चला? सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के थ्रू। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है। आप अच्छा बिल्डिंग बना दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, गुड टीचर्स दे दो, उससे नहीं होता ना। मैनेजमेंट भी आपका सही नहीं है। ऐसी बात है, दूर की चीज़ दूर से दिखने में अच्छी लगती है। आप जानते हो गलगोटी यूनिवर्सिटी, गाली दे सकता हूँ? नहीं, गलगोटी यूनिवर्सिटी पहले से आई वांट टू से कि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे। सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से अगर उन सारे स्टार्टअप्स और उन सारे इनोवेशंस को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो इट इज़ नॉट ओके। आप अभी विजिट पास लेके हमारे कॉलेज में आइए एंड डू विजिट अवर कॉलेज। हमारे में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लैब्स हैं, इतने सारे हब्स ऑफ ऑडिटोरियम्स हैं। सर कहीं ना कहीं मैम की ये गलती थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट कर लिया था। बट बिकॉज ऑफ दैट गलगोटियाज की पॉजिटिव पार्ट को इग्नोर करना और नेगेटिविटी को हाईलाइट करना। अब जो चीज़ गई है वो तो मैनेजमेंट की फॉल्ट है ना। मैनेजमेंट लेके गए, आपको थर्माकोल का ड्रोन देखना है, दिख रहा है, आप उसको उड़ा रहे हो वहाँ पे गलगोटिया का बोल के। आपको यहाँ आओ, हम 20 किलो को पकड़ के उड़ने वाले ड्रोन्स दिखाएंगे। हमारे लैब में प्रॉपर बने हुए हैं। आपके पास अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का कोई प्रपोजल है, आप HOD से प्रपोज कीजिए, आपको हर चीज़ की एक्सेस मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू गाइस फील एम्बैरेस्ड जो कुछ भी हुआ? Not at all. It was an asset for us क्योंकि उन्होंने ना गलगोटियास का कोई नाम लिखा था उस रोबोट पे, ना कोई ब्रांड का नाम था। इस वक्त हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। अगर आप थोड़ी सी भी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस वक्त क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्यों सुर्खियों में है, क्यों इस यूनिवर्सिटी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। AI समिट चल रही थी। AI समिट में लोगों को अपने इनोवेशंस, अपने नए स्टार्टअप्स, नए टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करना था। वहाँ पे गलगोटियाज एक रोबोट लेकर आती है, रोबोडॉग, जिसका नाम ये कहते हैं ओरियन। बाद में मालूम चलता है कि वो एक चाइनीज़ कंपनी यूनिट्री का बनाया हुआ रोबोडॉग था, जिसको लेकर उनको पवेलियन से निकाल दिया जाता है, उनके पवेलियन को बंद कर दिया जाता है। दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ AI समिट। उसके बाद शुरू होती है इनका क्रिटिसिज्म, ऑनलाइन ट्रोलिंग। अब हम यहाँ पे इसलिए मौजूद है बिकॉज वी वांट टू टॉक टू द स्टूडेंट्स कि वो क्या सोचते हैं, हाउ डू दे सी दिस एंटायर इशू एंड वो कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम हम उनसे बात करेंगे और वो क्या सोचते हैं आपको बताएंगे। जब गलगोटिया को लेके ये कंट्रोवर्सी निकली, आप लोगों को भी पता कैसे चला कि गलगोटिया के बारे में ये सब बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे? किसके थ्रू आप लोगों को पता चला? सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के थ्रू। जब हमने अपना इंस्टा खोला तो मैं ज़्यादातर न्यूज़ चैनल को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, यानी जो अब X हो गया है। तो उसके तो पता चला गलगोटिया का एक वीडियो आया जो न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ करके है इंडिया, DD इंडिया न्यूज़। उस पर दिखा रहे हैं चाइनीज रोबोट को। गलगोटिया बोल रही है यहाँ डेवलप हुआ है, यहाँ बना है, जो 2.5 लाख का जो वहाँ से इंपोर्ट करके मंगवाए हैं, और यहाँ आके वो 350 करोड़ उस पर इन्वेस्टमेंट बता रही हैं। और जो फैकल्टी है नेहा सिंह मैम, वो मास्टर्स की है, हम MBA में ज़्यादातर वो क्लास लेती हैं। AI को उनको कुछ पता होगा नहीं, तो उनको AI का क्या नॉलेज है जो उनको बताया जा रहा है? AI समिट में उनका क्या काम? अच्छा, आप लोगों को पता था कि AI समिट में जो है गलगोटियाज भी एग्जीबिशन लगाने जा रहा है, और आप लोगों को पता था कि ये रोबोट जो है गलगोटिया की तरफ से AI समिट के लिए गया हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता था AI समिट में गलगोटिया का स्टॉल है। या मैं आज तक ये जो डॉग है, जो रुआन क्या नाम रखी है, ओरियन, मैं देखा भी नहीं हूँ इसको कॉलेज में। आपकी मैम तो कह रही थी कि वो तो कैंपस में घूमता रहता है और हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देते हैं, सो दैट दे कुड लर्न फ्रॉम देयर एंड दे कुड इनोवेट समथिंग ऑन देयर ओन। तो आप लोगों ने कभी उस ओरियन को कैंपस में नहीं देखा है? नहीं, मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं MBA स्टूडेंट हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। हो सकता है AI स्टूडेंट के क्लास में हो या उनके उन्होंने कहा तो ये कैंपस में घूमता है। नहीं, मैं आज तक नहीं देखा हूँ। 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, 1.5 साल अप्रोक्स हो गया मुझे, पर डे क्लास आता हूँ, मैं नहीं देखा हूँ आज तक उसको। सुबह का बात है, मेरे भैया हैं झारखंड में, तो वो कॉल किए, मैं नींद में था, कॉल उठाया, निशांत ऐसे ऐसे देख रहा हूँ आपके कॉलेज के। और हम कहे हाँ भैया सही है, ये हो रहा है, और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है। आप अच्छा बिल्डिंग बना दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, गुड टीचर्स दे दो, उससे नहीं होता ना। मैनेजमेंट भी आपका सही नहीं है। यहाँ बच्चों के साथ कभी कभी कोई
मिसबिहेव कर देते हैं। आई कार्ड कभी नहीं हो बच्चे के पास तो नहीं, आई कार्ड नहीं, एंट्री नहीं। आप उसमें देखो ना, उनका साफ है डेवलप बाय एक्सीलेंस ऑफ आवर टीम, वो साफ वर्ड है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो साफ बोल रही हैं। फिर आप ये देखो, गलगोटिया का पहले से है, कुछ हो तो इन पे ब्लेम डाल के उनको साइड कर दो। पहले भी यहाँ के बहुत सारे डीन पे कुछ हुआ है। ये चाहते हैं हमारे जो चाटुकार हो वो रहे कॉलेज में, जो उंगली उठाए उनको तुरंत, या कोई इनके बात ना माने तो उनको तुरंत साइड करते हैं। ये लो आपका 1 महीने का सैलरी, आज से आप नौकरी पे नहीं हो, जाओ जॉब से बाहर। यही है इनका मिस मैनेजमेंट का बहुत ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है खासकर टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ये दावा करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास इनोवेशन एंड वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देते हैं। वी आर गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ एंड बेसिकली अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ताकि वो खुद भी इनोवेट कर पाएँ। होता है ऐसा कुछ या बड़ी बड़ी बातें हैं? ऐसी बात है, दूर की चीज़ दूर से दिखने में अच्छी लगती है। आप जानते हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गाली दे सकता हूँ ना? नहीं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले से है बहुत बड़ा। ये केवल बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती, और पढ़ाई करने से पढ़ाई होती है। कहाँ वर्ल्ड क्लास, ये यहाँ पे डांस चलता है, यहाँ बच्चे क्लास से कम और कैंटीन में बाहर मिलते हैं। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता, प्रोक्सिया लगती है, पैसे खिला के अटेंडेंस पूरी करवाई जाती है। इसके अंदर बच्चों को डिटेन कर देते हैं, पैसे खिला के पास करते हैं, पेपर लीक होते हैं। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। ये बस अपना मतलब बच्चे बुलाते हैं, परिचौक वाला दिखा के यहाँ पे बाद में बिठा देते हैं। वी हैव अ स्टूडेंट विद अस एंड ही इज क्लेमिंग दैट ही वाज प्रेजेंट इन द एआई समिट जब ये हुआ, एंड आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। आप लोग को अपनी वो जो स्टॉल है वो खाली करनी पड़ी। आप एम्बेरेस्ड फील किए कि ये जो भी हो रहा है दैट वाज नॉट राइट एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस? एग्जैक्टली बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जब लाइट्स ऑफ हो गए थे एंड द स्टेटमेंट वाज पास कि अब यहाँ पे से गलगोटियास का स्टॉल हट सकता है या फिर क्लोज हो सकता है, तो उस टाइम में बहुत बुरा लगा था। क्योंकि इतनी मेहनत से स्टॉल लगाए थे एंड का मतलब सब लोग एक नेगेटिव साइड देख रहे हैं, किसी ने पॉजिटिव साइड नहीं देखा कि इतनी मेहनत से हमने वहाँ पे लाइक लोगों को पिच किया था, अपने लाइक कनेक्शंस बनाए थे, तो वो कोई देख नहीं रहा है। सर लाइक आई वांट टू से कि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से अगर उन सारे स्टार्टअप्स और उन सारे इनोवेशंस को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो इट इज़ नॉट ओके फॉर नॉट इवन द स्टूडेंट्स एंड नॉट इवन द गलगोटियाज। Now, I have a question for you all. Sure, sir. AI Summit, it's a huge thing. AI, India's push towards AI is phenomenal, and India desperately wants to do something really very good in terms of AI. And when Galgotia was invited and was given such a big platform to be a part of that summit, don't you think that it's very irresponsible on the part of the university to present a Chinese-made robot-dog over there and then claiming that that we have developed it and we are giving our students like world-class exposure? Don't you think that this is unacceptable? And if any of the universities in any of the countries would have done that, they would have got instantly blacklisted by the government. सर बेसिकली वी आर ह्यूमंस, ओके, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं। एंड द पार्ट वेयर द गलगोटिया इज गेटिंग डीप फेम, वो भी एक पार्ट इसकी ऐसा था कि वहाँ पे लोगों ने बस एक वर्ड के थ्रू लोगों ने जज कर लिया। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोगों ने अब मैं एक ही बात 4 लोगों को बताऊँ, वो 4 से 8 में जाएगी, 8 से 16 में जाएगी, ऑलराइट। तो वही चीज़ हो रही है कि लोग इतनी वाइडरली चीज़ों को फैला रहे हैं कि बस वो एक वर्ड की वजह से लोग इतना नेगेटिव बता रहे हैं गलगोटियास को। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अभी विजिट पास लेके हमारे कॉलेज में आइए एंड डू विजिट अवर कॉलेज। हमारे में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लैब्स हैं, इतने सारे हब्स ऑफ ऑडिटोरियम्स हैं। कभी आप आके देखिए, जो ड्रोन के लिए कहा जा रहा है कि वो ड्रोन, सर हम लोग वहाँ पे बेसिकली एक मॉडल रखेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं रखती। But the model should be real, ना? It should not be copied from, or it should not be bought from some company, right? कि वो कॉपीड है, हमने बस ये कहा है कि वो हम लाए हैं क्योंकि No, the wordings of your madam was कि we have developed this, our students have developed this, we have invested like 350 crore rupees for that. Sir, और वो रोबोडॉग 2.5 लाख का था। सर आपको मैं जो 350 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं, आप ये AI ब्लॉक जो हमारे आपको पीछे दिख रहा है, ऑब्वियसली ये ऑडिटोरियम हमारी अब यहाँ की जो लाइब्रेरी है, आप कभी आके अंदर देखिए, वो लाइब्रेरी ऐसी है कि यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसी लाइब्रेरी कोई कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, ऑब्वियसली। एंड द सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ जो लैब्स हैं, कभी आप आके देखेंगे ना तो लैब्स में इतना मतलब मटेरियल लगा हुआ है कि वो 350 करोड़ तक टच हो जाएगा। एंड आई एम सॉरी बट स्टिल वहाँ पे वर्डिंग्स का या फिर कोई स्टेटमेंट का रॉन्ग प्रिवेंशन हुआ था, क्योंकि
वो चीज़ ऐसे दिखाई गई थी क्योंकि अब सिर्फ वो रोबोट दिख रहा था, क्योंकि वो 350 करोड़ रोबोट को टैग करके दिखा रहे थे। So now you are defending your university, you are defending your teacher, right? That के एक word को highlight किया गया. Now coming back to your own very university, your own university has disowned your professor. आपकी university ने statement दिया है कि she was very eager to appear on camera, she was not authorized to speak, maybe it was a desperation to appear on camera. और अभी उन्होंने LinkedIn पे open to work डाल दिया है, तो क्या उनको निकाल दिया गया गलगोटिया, क्योंकि गलगोटिया ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, सारा ब्लेम नेहा सिंह पे डाल दिया गया है. सो हाउ डू यू सी दिस? सर इसके बारे में कि उनको निकाल दिया गया है, इसके बारे में अभी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अभी कॉलेज आया ही हूँ. एंड द सेकेंड थिंग कि जो वो बोल रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन वाला पार्ट कि उन्होंने सारा उन पे डाल दिया. सर कहीं ना कहीं मैम की ये गलती थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट कर लिया था, या फिर वो गलत वर्ड्स बोल गई थी, तो उस वजह से शायद वो इतना डीप पे मिल रहा है कि प्रेशर कॉलेजेस पे भी होगा. एंड ऑब्वियसली मैम पे तो बहुत प्रेशर है, वो स्टूडेंट से बात नहीं कर पा रही है इस टाइम पे. एंड ऑफ कोर्स सर, जो लोग मोस्टली टाइम कैमरा पे नहीं आते तो उनको कैमरा के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट. तो मे बी देयर वाज द टंग ऑफ अ स्लिप, और उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, इट वाज जस्ट अ मिस इंटेंशन, जो कि वो चीज़ वहाँ पे स्लिप आउट हुई है. बट बिकॉज ऑफ दैट गलगोटियाज की पॉजिटिव पार्ट को इग्नोर करना और नेगेटिविटी को हाईलाइट करना इज नॉट प्रेजेंट था. एंड वहाँ पे जो वीडियो शूट हुई हैं, क्लिप्स शूट हुई हैं, मेरे को रात भर लोगों ने वीडियोस भेजी हैं कि तेरा ये मीम बन रहा है, तेरा ये चीज़. एंड सर सच में मेरे, चलो मैं तो लड़का हूँ, मेरे पेरेंट्स देख के कुछ यही कह देंगे कि चलो ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, बट स्टिल एक मीम बनाना मेरे ऊपर या फिर मैम के ऊपर मीम बनाना वो बहुत गलत चीज़ है. आई अग्री, मीम नहीं बनना चाहिए. इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड द स्टूडेंट्स और इवन द प्रोफेसर, they should not be abused online and they should not be exposed to online trolling. Criticism is good. गाली गलौच या जो लोग मीम बना रहे हैं दैट शुड स्टॉप. बट मेरा एक सवाल जो बेसिक क्वेश्चन है दैट इज़ AI समिट जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म जहां आपको अपने इनोवेशन शोकेस करने थे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शोइंग चाइनीज मेड रोबोडॉग? आप अपनी कुछ इनोवेशन लेके जाते, आप अपना कोई प्रोटोटाइप ही लेके जाते, फॉरगेट अबाउट प्रोडक्ट. व्हाट वाज दैट नीड ऑफ? क्योंकि अब चाइना हैज़ ऑल्सो जम्प्ड इन, चाइनीज अकाउंट से ट्वीट्स हो रही हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी कॉपीड आर. ये आप जिसको एक छोटी सी गलती बता रहे हैं, दैट हैज़ कॉज्ड सीवियर डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री. सर मैं आपको देखो कैमरे पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि वो जो रोबोट था उस पर अभी भी आपने देखा होगा क्लिप्स में, तो उसमें बैचिंग 022 या कुछ 22 करके है. मेरे को परफेक्टली नहीं, यूनिटरी का पूरा उनका जो कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ है, उसमें बैचिंग लगा हुआ है स्टिल अभी भी. एंड द थर्ड थिंग सर, अगर हमें यही दिखाना होता कि हम उसे हम प्रेजेंट करें अपनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम उसमें गलगोटिया की बैचिंग लगाना पहले कोई बड़ी बात नहीं थी. अगर वो होता तो फिर मे बी ये जो हमारी मतलब इंटेंशन होगा कि गलगोटियाज की जितनी भी एसेट है वो दिखाने का, बट या वो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक बहुत ही गलत इंटरैक्टिव वे में ऑडियंस के पास पहुंची है. बट गलगोटियाज का स्टार्टअप जो कि वहाँ पे ऑथराइज था, जो कि गलगोटियाज के स्टूडेंट ने खुद डेवलप किया है, वो चीज़ तो मैं बोल रही हूँ कि वो तो गलगोटिया ने बनवाया था, उनके स्टूडेंट्स ने खुद डेवलप किया है उस चीज़ बट स्टॉल्स से वहाँ पे अगेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आपकी मेहनत खराब हुई है. एग्जैक्टली आई अग्री, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सर मेहनत ऑब्वियसली ख़राब हुई है, बट कहीं ना कहीं मैं ये बोल दूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये दिखाना चाहती थी कि हम ऐसे इनोवेशन फ्यूचर में लाएंगे. एंड अगर यही चीज़ थी तो उस पर गलगोटिया की बैचिंग लगा देते वो कि हाँ हमने बनाया. वो चीज़ उन्होंने नहीं करी, उन्होंने ये दिखाया कि हम ऐसे इनोवेशन फ्यूचर में गलगोटिया ला के दिखाएगा आपको, और एज ए एसेट वो दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे कि हम ऐसे इनोवेशंस आपके पास लाएंगे, हमारे बच्चे ऐसा करके दिखाएंगे और कर भी रहे हैं सर. अब अभी जाइए हमारे लैब्स में रोबोट्स रखे हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स ने बनाए हैं. तो वो रोबोट्स AI समिट में क्यों नहीं थे? सर, आप वो पूरे डेवलप नहीं. अब मैं अगर एक कार बना रहा हूँ उसके मैं 3 ही टायर लगाऊंगा, 14 टायर मेरे पास अगर ऐसे मेरे पास नहीं है कि मैं 14 टायर लगा पाऊँ, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊंगा. आई थिंक शो केसिंग दैट इनकम्प्लीट प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप is far better than showcasing something that does not belong to गलगोटिया. वहाँ पे एक मैं कह दूँ, मैं सॉरी मैं वर्ड्स में उतना परफेक्ट नहीं हूँ, बट एक गाइडलाइन टाइप क्रॉस करी थी कि वो रोबोट एज अ रखा जा रहा है क्योंकि वो शोकेस इसलिए किया जा रहा है. फ्यूचर में सेम टू सेम रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बैचिंग से मिलेंगे. बट सकता है कि एक मिसकंसेप्शन की वजह से जब इतने मीम्स बन रहे हैं तो क्या पता वो एक हाथ या एक आंख गया वो तो उस बात पे भी मीम बन रहा हो. और सर हम लोग ह्यूमंस हैं, हमसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ तो मेरे से पता नहीं कितने गलत वर्ड्स निकल रहे होंगे मुँह से. I was talking to few people, students of Galgotias, and they say people judge them when they hear that they are from Galgotias. Obviously, sir. And from now they will be judged more. So do you think now the tag of being a Galgotia student will haunt you guys?
सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा एआई समिट से पहले तो मेरे फैमिली या मेरे सराउंडिंग्स में बोलते थे कि गलगोटियास में लड़का पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सर मीम्स जो आजकल चल रहे हैं बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत इमेज क्रिएट कर देते हैं लोगों के सामने। अब मैं वही बोलूँ कि मैं अगर आपकी कोई चीज़ की इमेज आपको दिखाऊंगा तो आप वही बिलीव करोगे, ऑलराइट। तो वो चीज़ बहुत गलत चल रही है कि इमेज जो बच्चों की तरफ पहुँचाई जा रही है। सर मेरे पे रात भर मीम्स आए हैं, ठीक है, मेरी फ़ोटोज़ को गलत बनाया गया है। तो एंड नॉट इवन नेहा मैम, उनकी भी मीम्स को कि गलगोटियाज ने ताजमहल को एक्वायर कर लिया है एंड ऑल दैट। इज इट अ राइट वे टू एनीथिंग टू शो टू द सोशल मीडिया सर? सर मजाक लगे तो अच्छा, ठीक है, बट अच्छा लगता है, बट स्टिल अब ताजमहल या फिर मैम के ऊपर गलत फोटोज बनाना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और हमारा भी जो इससे मेंटल प्रेशर डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, कि हमारा मीम दिन भर रात भर, और हमारे घर वाले फैमिली में कि तुम गलगोटिया, अरे भाई एक मिस कम्युनिकेशन हुआ, आप उसके चलते पूरा आप यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? अब अंदर तो आप हमारा क्लास तो देखो, आप हमारा एआई ब्लॉक तो देखो हमारा। आई वाज टॉकिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स और मैं उन्हीं के वर्ड्स बता रहा हूँ कि अंदर मिक्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हैज़ मेनी फ्लॉज, मैनेजमेंट काम नहीं करता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक बात होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू यू गाइस फील लाइक कि हाँ सर होती है? जी मैं बताता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में हूँ, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स की जब बात की गई है, मैं बताता हूँ, हमारे पे 3D लैब्स हैं, हमारे पे ड्रोन्स की लैब बनी है, और अभी हमारे पे एनवीडिया के H100 की भी GPU आ रखी है, ठीक है। अब जिनको नहीं करना उनकी बात अलग है। अब जैसे हमारे 3D लैब की एक्सेस हो गई, मेरे पे 1 साल की एक्सेस पड़ी है, मैं चाहूँ तो अपने रोबोट्स बना सकता हूँ। मेरे को किसी AI के ऊपर रिसर्च करना है और उनके जैसे पार्ट्स पकड़ लीजिए या फिर डेस्क रोबोट पकड़ लीजिए जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो मेरे को 3D लैब की एक्सेस चाहिए, क्योंकि मेरे को 3D प्रिंट करना है। तो मेरे पे एक्सेस पड़ी है, मैं यूटिलाइज करता हूँ। अभी जो एनवीडिया चीज़ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा सेकंड ईयर खत्म होने पे आ गया, ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। सर मेरे पे मैंने इतने एक्सपीरियंस, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने उस रोबोट को चलाया था, मेरा कोई उससे लिंक्ड नहीं है, मेरा कोर्स कोई लिंक नहीं करता उस रोबोट से, बट स्टिल हमारे फैकल्टीज़, हमारा डिपार्टमेंट इतना अच्छा है कि वो हमें चांस देते हैं कि अपने आप को इस फील्ड में भी एक बार ट्राई करके देखो। मैनेजमेंट में क्या AI नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता सर? बट मैं ये कहूँ कि मिस मैनेजमेंट है सर, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, मेरे को तो इतना अच्छा कॉलेज लगता है। इवन मैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट स्टिल कॉलेजेस में गया हूँ, मैं अपने गलगोटियास को इतना कहूँ कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाई जा रही है ना। F1 की कार आ चुकी है सर यहाँ पे, F1 एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मिस मैनेजमेंट का। मैंने डिप्लोमा यहीं से किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में, और डिप्लोमा के बाद मैंने यहाँ पे CS भी किया, बीटेक भी यहीं से कर रहा हूँ। अगर मिस मैनेजमेंट होता तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैंने डिप्लोमा भी यहीं से किया, मैं बीटेक भी यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये कॉलेज अच्छा लगा, मेरे को एक सब चीज़ जो मेरे को चाहिए, जो मैं नीड है, वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और हेल्प कर रहा है, प्रोफेसर हमें हेल्प कर रहे हैं। और अब आप करोगे कुछ नहीं, आप एक मिस मैनेजमेंट, एक मिस कम्युनिकेशन के चलते आप पूरा कॉलेज के पूरा स्टूडेंट को आप ऐसे कर दोगे तो गलत बात है ना। आई डू फील फॉर दिस स्टूडेंट्स, क्योंकि गलगोटियाज के लिए दिस माइट बी कि कुछ एडमिशन्स नहीं आएंगे या हमारा रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, बट द वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ ऑन स्टेक इज़ देयर फ्यूचर। कल गए इनकी डिग्री पे सवाल उठेंगे। तो बात रही घर वालों की, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि घर वाले डाउट करेंगे, ये करेंगे, तो मेरे को मैसेज आए रिलेटिव्स के, वो रील्स भेजेंगे, क्योंकि आप एडिट ऐसे ही करते हो, TRP नहीं मिलेगी वरना। तो मेरे को आते हैं, भाई ये देखो आपका यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने रिप्लाई कर दिया कि भाई करने दो, अब जो चीज़ गई है वो तो मैनेजमेंट की फॉल्ट है ना, मैनेजमेंट लेके गया है। आपको थर्मोकॉल का ड्रोन देखना है, दिख रहा है, आप उसको उड़ा रहे हो वहाँ पे गलगोटिया का बोल के। आपको यहाँ आओ, हम 20 किलो पकड़ के उड़ने वाले ड्रोन्स दिखाएंगे, हमारे लैब में प्रॉपर बने हुए हैं, आप एक बार अंदर आके लैब्स चेक करिए। और बात रही सारे लैब्स की यूटिलाइजेशन करने की, सारे बच्चों को एक्सेस दी गई है। आपके पास अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का कोई प्रपोजल है, आप HOD से प्रपोज कीजिए, आपको हर चीज़ की एक्सेस मिलेगी, मुझे मिली है और आगे भी मिलेगी। तो जो चीज़ें डेवलप करी जाती हैं इंटरनली वो होती हैं, ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं गया तो पूरी यूनिवर्सिटी फेक है या फिर जो भी है आप बोले जा रहे हो वो चीज़ मत बोलिए। Do you guys feel like Galgotias is the best private university that we have in the country? लेंथ ब्रेथ मान आप लो तुम, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कटक तक। डू यू थिंक दैट गलगोटियास इज द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी? देखिए, बेस्ट हो टॉप हो वो चीज़ तो कहाँ रैंकिंग होती है, आप वो रैंकिंग देख सकते हैं QS रैंकिंग की। बट बात रही कि अवार्ड्स ख़रीदने की, तो चलिए मान लेते हैं एक टाइम के लिए अवार्ड्स खरीदे भी जा सकते हैं, लेकिन जो कोलैब्स हो रहे हैं हमारे साथ, हम जैसे IIT मंडी के साथ सैटेलाइट के लिए एक कोलैब भी कर रखा है, एक हमारी लैब बनी है, बहुत सारे लैब्स बने हैं, तो वो सब चीज़ें तो खरीदी नहीं जा सकती हैं। अब अगर ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करती है तो कुछ होगा, इसलिए रैंक करती है। अब आप एक बार आके देखिए अंदर कितने लैब्स बने हैं, कितनी चीज़ें बनी हैं, क्या रिसर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सब बिना देखे ऐसे बोलना तो बहुत बोलते हैं,
तो वो तो बोलते ही रहेंगे राइट विंग लेफ्ट विंग चलता रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाए। ठीक है, इंडियन ऑडियंस है, कुछ दिन तक न्यूज़ में ट्रेंड करेंगे, अच्छी बात है, करने दीजिए क्या है हो जाएगा। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी को? आप लोग एम्बैरेस फील करते हैं कि जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था? देखिए इसमें एक ये चीज़ है कि ठीक है गलती तो हुई है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई AI समिट 2026 में अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अगर गया है रोबोडॉग वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसीजन लिया गया होगा कि हाँ इसको भेजा जाए वहाँ पे, तभी इनोवेशन में भाग लिया ये। ठीक है, अब ठीक है वो चीज़ चाइना में 2-2.5 साल पहले से बिक रही है, अभी वो चीज़ 2-2.5 लाख रुपए में बिक रही है, उस चीज़ को खरीद के मंगाया गया है शायद यहाँ पे, ऐसा पता चला वीडियोज़ के माध्यम से। तो अब ये है कि अब मेरा पार्ट ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है गलती तो हो गई यूनिवर्सिटी से, लेकिन AI समिट 2026 में बहुत सारे भारत के बड़े बड़े संस्थानों ने भाग लिया और उसमें AI के डेवलपमेंट में बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो हमारे आने वाले समय में और अभी भी AI को डेवलप कर रही है भारत में। तो अब एक इस गलती को इतना बड़ा बना के न दिखाया जाए जिससे कि हमारे वो आविष्कार जो है वो छुप जाए। आप क्या सोचते हैं? हम तो कल कॉलेज से गए और घर पहुंचे तो हमारे दोस्त लोग सब रील्स भेज रहे थे, कोई कॉल करके बोल रहा था कि भाई तू तो कैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कि उस कॉलेज को सब ट्रोल कर रहे हैं इधर से उधर। तो मेरा कहना यही है कि अब ज़्यादा उस चीज़ को ना दिखाया जाए, अब कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाया जाए। अब ऐसा भी चीज़ है कि ये 8 दिन 10 दिन के बाद ये मैटर भी ख़त्म हो जाएगा। ये अभी ताज़ा मुद्दा मिला है लोगों को और इस पर। अच्छा एक बात बताओ, आप सारे स्टूडेंट हो, आप लोग किस किस बैकग्राउंड से हो? मतलब सारे क्या आप बीटेक यहाँ पे बेसिकली या सेल्स वाले हैं या तो बीटेक वाले हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी होती है अंदर? आर फैकल्टीज गुड? क्या आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपकी यूनिवर्सिटी दावा करती है कि हमारे स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एक्सपोजर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं या सिर्फ किताबों में है? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से तो मतलब पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। फैकल्टी अच्छे हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे फैकल्टी मिले हैं, लेकिन ये वायरल न्यूज़ है इसको पॉलिटिक्स में ना लेके जाया जाए। मेरा ये मानना है कि इस वायरल न्यूज़ को पॉलिटिक्स में ले जाके जो नेता लोग हैं इसे बदनाम करने में लगे, अपने देश को बदनाम करने। पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है इस चीज़ पे, क्योंकि 100% परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती, अच्छाई बुराई दोनों साथ में चलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इस मुद्दे को रोक के अब जो अच्छी चीज़ें उसको बताई जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू गाइस फील एम्बैरेस्ड जो कुछ भी हुआ? No, not at all. So do you think whatever happened was right? It was an asset for us क्योंकि उन्होंने ना गलगोटियास का कोई नाम लिखा था उस रोबोट पे, ना कोई ब्रांड का नाम था, तो वो एक एसेट था 2.5 लाख रुपए का, वो हमारे लिए रख रखा है, हमारे को इनोवेशन सिखाने के लिए रख रखा है। तो मेरे हिसाब से एम्बैरेस होने की कोई बात ही नहीं है। आपको पता ना कि AI समिट में एसेट्स नहीं दिखाने थे, AI समिट में खुद का इनोवेशन दिखाना था। AI समिट जो कि एक इतने बड़े लेवल पर था, वर्ल्ड के बेस्ट टेक स्टार्टअप्स हो गए या AI स्टार्टअप्स या AI कंपनीज के जाइंट जो हैं उनके फाउंडर्स, वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर गलगोटिया टू शोकेस अ चाइनीज रोबोडॉग? वाज इट सो इम्पोर्टेंट? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इनोवेटिव चीज़ है, अगर वो नई आई है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे और उसे दिखा रहे हैं और उस पर कोई अपना टैग नहीं लगा रखा कि हमने बनाया है या फिर हमारी कोई ब्रांड ने कोलैब करके बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत बात है। एंड प्लस इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे ऐसे अपने भी रोबोटिक्स लैब बना रखे हैं, ड्रोन लैब्स बना रखे हैं, ड्रोन सॉसर लगा रखा है, हमारे लिए लगा रखा है, हमें इनोवेशंस दिखाने के लिए लगा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी एम्बैरेस होने वाली कोई भी बात है। तो मेरा एक ही सवाल है, मैंने पहले ही पूछा था कि जो चीज़ें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं वही शोकेस क्यों नहीं की गई थी? व्हाट वाज द नीड फॉर दैट रोबोट डॉग? क्योंकि अब चाइना, पाकिस्तान जिसकी 2 करोड़ औकात नहीं है वो सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल कर रहा है, चाइना यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंडिया का नाम खराब हो रहा है, चाइनीज़ अकाउंट्स आर पोस्टिंग अबाउट इट। गलगोटिया की रिपोर्टेशन मेरे लिए मायने रखती है, बट मेरे लिए मायने रखता है कि कंट्रीज रिपोर्टेशन शुड नॉट बी हार्म्ड, क्योंकि अब वो हो रहा है। देखो सर, ऐसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है सोशल मीडिया पे, हर दिन हमें नई कंट्रोवर्सी मिल जाती है, आज ये है कल कुछ और ट्रेंड में आ जाएगा। ये सिर्फ वही है कि PR की बात हो गई, या फिर हो सकता है कि नाम खराब करना हो यूनिवर्सिटी का, वो भी तो हो सकता है। तो मौका नहीं देना चाहिए था ना, ये अपॉर्चुनिटी तो दी भी गलगोटिया की तरफ से गई है। आप कह रहे हैं कि हमने ब्रांड नहीं किया, आपकी जो प्रोफेसर वहाँ पे मौजूद थी, शी सेड कि वी हैव डेवलप्ड दिस डॉग, उन्होंने बाकायदा 2 से 3 बारी 3 अलग अलग बाइट में इस बात को जस्टिफाई करा कि हमने बनाया है। सो डू यू थिंक दैट वाज राइट? मेरे हिसाब से नेहा मैम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इतना वो एक लेडी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं, यहाँ पे जेंडर कार्ड नहीं, ये जेंडर इशू नहीं है यहाँ पे, प्लीज डू नॉट इंक्लूड जेंडर। नॉट स्पेसिफाइंग अ जेंडर, मैं बस ये कह रही हूँ कि मतलब उनके ऊपर सब कुछ हो गया कि उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने ऐसे बोल दिया,
मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं होना, इतना बड़ा इशू है। अगर ये इतनी बड़ी इशू होती कि ये हुआ है तो ये यूनिवर्सिटी में हम लोग हर जगह कर रहे होते कि हाँ हमने किया है, हमने किया, इतना तो हम नहीं कर रहे थे ना। अगर होता तो होती, बैनर्स लगते, अगर हमारे बच्चे कुछ बनाते तो हम उसकी अच्छे से मार्केटिंग करते। 50,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है, कमी किसी की नहीं है, ठीक है, सारे लोग हैं, मार्केटिंग क्लब है हमारे पास प्रमोट करने के लिए, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि वो डेवलप किया है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे इस पर? सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BBA एंड नेहा मैम हमें BBA में मेरे सब्जेक्ट पढ़ाती थी और मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। तो यूनिवर्सिटी के मतलब होता है विश्वविद्यालय, हमें यूनिवर्सिटी अपने टीचर, हमें पढ़ाई से मतलब है, क्या कहते हैं, ऐसे कंट्रोवर्सी में बीच में घुसने से तो है नहीं। यूनिवर्सिटी अगर अच्छा भी तो कर रही है हमारे लिए, इतनी सारी चीज़ें डेवलप की है, AI ब्लॉक है, लाइब्रेरी है। तो कंट्रोवर्सी तो आपकी यूनिवर्सिटी की वजह से हुई ना, और किसी की वजह से कंट्रोवर्सी हुई नहीं। अगर यूनिवर्सिटी उस रोबोडॉग को नहीं भेजती, उसके अलावा भी आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती। आपने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डू यू इवन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू कि एक तरफ हम एक इंटरनेशनल AI समिट करा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ हमें खुद के इनोवेशंस को और आइडियाज़ को दिखाना था लोगों को, वहाँ पे अगर हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम एक चाइनीज़ मेड रोबोटॉक वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड इट इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस। डू यू गाइस थिंक कि इसके बाद आप लोग को भी कॉन्स्टेंटली जज किया जाएगा और आप लोग भी अंडर प्रेशर रहोगे, और द काइंड ऑफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ ऑन द नेम ऑफ गलगोटियाज, हाउ डू यू गाइस सी दैट? सर आज की जनरेशन में अगर सोशल मीडिया को देख के इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर दिन मैंने कहा नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। प्लस अगर ऐसे देखेंगे, एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी का ही नाम ख़राब हो रहा है, और अगर हमारी कंट्री के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इंटरनेशनली तो क्या ही बात करें। चलिए, आप लोग चीज़ें दे रखी है ऑलरेडी चीज़ें, और जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अभी एक चीज़ के लेकर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना इज नॉट गुड। चलिए, आप लोग यू आर हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट? आप लोग लगता है कि आप लोग जो फी पे कर रहे हो, आप लोग को उसका रिवर्ट मिल रहा है, यू गाइस आर गेटिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन? जॉब स्किल पे मिलेगी जॉब, तो स्किल तो डेवलप कर ही रहे हैं हम। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है। कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेके जाएगी, ये खुद के स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग कि कुछ बड़ी कंपनियों ने गलगोटियाज को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, दे डोंट कम हियर फॉर कैंपसिंग। ये सब एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स के पास नहीं रहती है, तो हम इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो यू हर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम गलगोटियाज एंड दे आर डिफेंडिंग द कॉलेज, दे आर सेइंग दैट यूनिवर्सिटी से गलती हुई है, बेशक हुई है, बट टू आउट एंड आउट डिस्कार्ड द potential and the infrastructure and the facilities that Galgotias provide to its students is unfair on the part of the university। और उनका ये भी कहना है कि जो गलती हुई है और जो ट्रोलिंग हो रही है, that trolling is taking a mental toll on them। So my message to all the social media influencers and the pages are that criticize the university as much as you want, but don't trivialize the issue and don't be much or too harsh on the students। बाकी AI समिट से गलगोटियाज को बाहर कर दिया गया है, इनके पवेलियंस को हटा दिया गया है, दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द AI समिट। बाकी सोशल मीडिया पे ये भी मांग की जा रही है कि गलगोटियाज को ब्लैकलिस्ट किया जाए या इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर। बाकी हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम हमेशा स्टेक होल्डर्स से बात करके, ज़मीन पर उतर के लोगों से बात करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक लेकर आएँ। और आज हम आपके सामने गलगोटियाज के स्टूडेंट्स का POV लेकर आएँ कि हाउ दे आर फीलिंग आफ्टर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। उनकी बात आपने सुनी, अब आप उनकी बात से कितना सहमत है, कितना नहीं सहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, द एज।